सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ तो लेकर आ रही है, बट बिजनेस में थोड़ी सी सीरियसनेस मिसिंग लग रही है। कैसे जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड ये कंपनी 2005 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स आज की डेट में इस कंपनी को इस बिजनेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स होने वाले हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी यान्स के बिजनेस में है। एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं दैट जो ये यान्स होते हैं ये देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो जो ये कंपनी है, ये कंपनी 3 डिफरेंट वेराइटीज के यान्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है। एक तो हो गया पॉलिस्टर यान्स, दूसरा हो गया कॉटन यान्स, तीसरा हो गया यान्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूसेस। बेसिकली इन 3 सेगमेंट्स के अंदर इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करा हुआ है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 14,000 डिफरेंट वेराइटीज के प्रोडक्ट्स हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी बेचती है। अप्रोक्सीमेटली 4% रेवेन्यू इस कंपनी की वो आउटसाइड इंडिया से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 96% रेवेन्यू वो इस कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस से आती है। एंड जो ये कंपनी है, इस तरह की जो भी ये कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। एंड इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है दैट ज्यादातर केसेस में अगर इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स में दम नहीं है तो इस तरह की कंपनियां ये बेटर मार्जिन पर ऑपरेट नहीं कर रही होती हैं। इनके मार्जिन काफी थिन होते हैं। हालांकि जो ये कंपनी है, ये कंपनी जो नॉर्मल दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली कंपनियां होती हैं उनसे थोड़े से बेटर मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एंड इंडिया के बाहर प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कि अर्जेंटीना, फिर सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा एंड इजराइल। इन कंट्रीज के अंदर इस कंपनी के मोर देन 900 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। पॉलिस्टर यार्न्स, कॉटन यार्न्स एंड यार्न्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूसेज। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की वो पॉलिस्टर यार्न से आती है। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 77% आता है। 18.5% के आसपास रेवेन्यू आती है इस कंपनी की जो कॉटन यार्न्स के प्रोडक्ट होते हैं उनसे। एंड अप्रोक्सीमेटली 4% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल यार्न से। सो नाउ आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा दैट ये कंपनी क्या बिजनेस करती है एंड किस तरह के इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं थोड़े से कंसर्निंग एरियाज की। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। पॉलिस्टर यार्न्स, कॉटन यार्न्स एंड यार्न्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूज। अगर हम इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इस कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज देखें तो पॉलिस्टर यार्न्स एंड कॉटन यार्न्स पर यहां पर जो इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो मोर देन 100% है। एंड जो यार्न्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूसेज है, यहां पर इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये 94% की है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब ये कंपनी आपके और मेरे जैसे लोगों के पास आ रही है पैसे मांगने के लिए एंड बोल रही है जो भी पैसे आप हमको दोगे उन पैसों का यूज करके हम अपना डेट रिड्यूस करेंगे, अपनी कैपेसिटी को इनहेंस नहीं करेंगे। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है एंड अगर आप ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रहे हो तो फिर आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियसली आपको अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। बट यहां पर ये कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। दैट इज द रीजन आई सेड ये कंपनी अपना आईपीओ तो लेकर आ रही है बट बिजनेस में थोड़ी सी सीरियसनेस मिसिंग लग रही है। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है दैट ये कंपनी आज की डेट में 100% प्रमोटर ओन कंपनी है। आज की डेट में जो इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है 100% प्रमोटर्स ओन्ड है। एंड इस तरह के ब्लेंडर्स हमको नॉर्मली इस तरह की कंपनीज में देखने को मिलते हैं जहां पर प्रमोटर्स की 100% शेयर होल्डिंग होती है या फिर प्रमोटर्स की काफी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग होती है। बिकॉज वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रमोटर्स के ऊपर बिजनेस को एक्सपेंड करने का इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि नॉर्मली अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ जाता है तब क्रिएट होता है। तो ये कंपनी अपना आईपीओ तो लेकर आ रही है बट उसके बाद ये कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का प्रेशर झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी ये हमें बाद में ही देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं, अभी हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 2709.37 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। जो इस कंपनी का आईपीओ साइज है ये है 550 करोड़ रुपीस का।
400 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, 305 रुपीज से 321 रुपीज का प्राइस बैंड है, 46 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,766 रुपीज की। अगेन 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 दिसंबर को इस कंपनी बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी, बिकॉज ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है मेन बोर्ड सेगमेंट में। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये चार्ट। आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 1796 करोड़ रुपीस का, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 1900 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। फिर मार्च 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये 2200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का एसेट बेस ये 2530 करोड़ रुपीस के आसपास है। रेवेन्यू देखें, थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रही है, बिकॉज मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 3200 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 3345 करोड़ रुपीस तक पहुंची है। देन मार्च 2024 में एक डाउनफॉल देखने को मिला है एंड ये 3000 करोड़ रुपीस से नीचे आ गई है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में जो इस कंपनी की रेवेन्यू है ये 787 करोड़ रुपीस के लेवल पर है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज मार्च 2022 में इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट था 355 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये आधा हो गया है, रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिट आधा हो गया है, ये 152 करोड़ रुपीस पर आ गया है। देन मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 134 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड इस साल जून के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 50 करोड़ रुपए का है। कंपनी कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में ये 294 करोड़ रुपीस का था, अगले साल ये 362 करोड़ रुपीस के आसपास है। अगेन मार्च 2024 में ये कम हुआ है, 191 करोड़ रुपीस का है एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये 30 करोड़ रुपीस का है एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 645 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट एंड ऐसे ही ये कंपनी अभी 7.66% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 4.53% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अब सी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। नो डाउट एसेट बेस बढ़ रहा है, बट जो कंपनी की रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, यहाँ पर ट्रेंड मिसिंग है एंड जो अगर आपकी रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी तो फिर आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो होगा। एंड ऐसे ही जो ये इस कंपनी के मार्जिन हैं, फिर चाहे वो एबिटा मार्जिन हो या फिर पैट मार्जिन हो, ये दोनों के दोनों कम होते जा रहे हैं। तो ये किसी भी कंपनी के लिए काफी कंसर्निंग बात होती है, स्पेशली अगर वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बिकॉज अभी बहुत सारे आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं एंड जब भी इतने सारे आईपीओ ओपन होते हैं तो आज की डेट में अगर आपको सारे आईपीओ को अप्लाई करना है, दैट टू विद मिनिमम लॉट साइज, तो आज की डेट में आपके पास मोर देन 1 लाख रुपीस होने चाहिए। एंड जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लेस अट्रैक्टिव आईपीओ को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं एंड जो ये कंपनी है, जो ये इस कंपनी का आईपीओ है, ये लेस अट्रैक्टिव कैटेगरी में है। बिकॉज आप इस कंपनी की सेल्स देखो, ट्रेंड मिसिंग है, इनफैक्ट कम हुई है। ऐसे ही कंपनी के मार्जिन कम होते जा रहे हैं एंड आईपीओ लाने के बाद कंपनी क्या करने वाली है, डेट की रीपेमेंट करेगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये कंपनी मोर देन 100% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंड नहीं कर रही है, डेट को कम कर रही है। ये अपने आप में इस कंपनी के प्रोमोटर्स के माइंडसेट को दिखाता है दैट उनका कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।